हमारे अगले जो विचारक हैं वो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका जन्म 1824 ईस्वी और मृत्यु जो है 1883 ईस्वी में हुआ था। आर्य समाज के संस्थापक है और प्रमुख जो पुस्तक है वो है सत्यार्थ प्रकाश। और इनका प्रमुख कथन है वेदों की ओर लौटो। अभी समझेंगे कि ये सब क्या कह रहे हैं। तो त्रैतवाद, इनका जो दर्शन है वो त्रैतवाद कहलाता है। देखिए हमने द्वैत पढ़ा था, जिसमें दो के होने का बोध हो वो द्वैत, जिसमें दो के होने का बोध समाप्त हो जाए वो है अद्वैत। जैसा शंकर में हमने पढ़ा था आत्मा ही परमात्मा है। यहां पर त्रैतवाद आएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती कहेंगे कि ईश्वर का भी अस्तित्व है, जीव का भी अस्तित्व है और प्रकृति का भी अस्तित्व है। हमने जब शंकर पढ़ा था तो हमने देखा था शंकर ने कहा था ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जगत को उन्होंने मिथ्या बताया था। दयानंद कहेंगे कि मिथ्या कैसे हो सकता है, कुछ होगा तभी कुछ बन पाएगा, कुछ नहीं है तो उससे हम कुछ नहीं बना सकते। तो दयानंद सरस्वती का मानना था कि प्रकृति भी है, प्रकृति वह तत्व है जिससे हम कुछ बना सकते हैं। जैसे कि प्रकृति मिट्टी की तरह है जिससे हम घड़ा बना सकते हैं। तो कुछ होने पर ही कुछ बनाया जा सकता है, प्रकृति से ही जगत बन सकता है। और प्रकृति में क्या गुण है, तो सतो गुण भी है, रजस गुण भी है और तमो गुण भी है। ये जड़ है, अनादि है, मतलब अनादिकाल से चला आ रहा है। ऐसा नहीं कि प्रकृति अभी उत्पन्न हुई है, सभी अनादि है। ईश्वर भी अनादि है, जीव भी अनादि है, प्रकृति भी अनादि है। यानी सृष्टि के प्रारंभ से भी से आगे हैं और आगे तक चलते रहेंगे। यानी ये ईश्वर, जीव और प्रकृति अनादि प्रकृति के हैं। जड़ है, जड़ मतलब इसमें चेतना नहीं है। जगत है, इसी से जगत बन रहा है, तो जड़ है। अनादि है, नित्य है, हमेशा चलता रहेगा। नित्य का मतलब हमेशा जो चलता रहे वो नित्य है। ईश्वर क्या है, तो ईश्वर सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। यानी उसका जन्म नहीं हुआ है, अनंत है, अनादि है, नित्य है। जीव क्या है, अनादि है लेकिन अल्पज्ञ है, उसको ज्ञान नहीं है, चेतन की अवस्था है। प्रकृति जड़ की अवस्था है, स्थिर है प्रकृति, जबकि जीव जो है वो चेतन की अवस्था में है। और ईश्वर तो है ही, अजन्मा है, उसका जन्म नहीं हुआ है, अनंत है, उसको बाधा नहीं जा सकता, समय से परे है, समय के बंधनों से मुक्त है और नित्य है। अच्छा, यहां पर कुछ कुछ निराकार ईश्वर की बात लग रही है। तो दयानंद ने कहा वेदों की ओर लौटो, तो वहां पर तो बहुत सारे आपको देवता दिखाई देंगे। फिर आप पूछेंगे कि फिर वेदों की ओर लौटो की बात क्यों कह रहे हैं जब वो ईश्वर को सत्य चित्त आनंद अजन्मा मान रहे हैं, एक ऐसे ईश्वर की कल्पना कर रहे हैं जो निराकार है। तो फिर वहां तो इंद्र है, वरुण है, यम है, बहुत सारे देवता देखने को मिलते हैं ऋग्वेद में। तो उनका मतलब क्या है, तो उनका सीधा सा मतलब है कि ईश्वर तो एक है, ईश्वर तो एक है, लेकिन जब वो बहुत 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 सारे कार्यों को करता है तो उन कार्यों से उसका नाम अलग अलग हो जाता है। जैसे कि यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः, ये जो नाम मिलते हैं हमको वेदों में, वो नाम मिलते हैं ईश्वर के फंक्शन के रूप में, ईश्वर के कार्य के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग ऋत की बात करते हैं। दयानंद वो कहते हैं कि ये जो संसार है वो एक नियम से चलता है। सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में डूब जाता है, एक शाश्वत नियम है जिससे प्रकृति चल रही है। तो वो जो शाश्वत नियम है उसी को ऋग्वेद में ऋत कहा गया है। प्रकृति की सभी शक्तियां ऋत के द्वारा नियंत्रित और क्रमबद्ध होती हैं और वही शाश्वत नियम है। तो ऋत की बात करते हैं दयानंद सरस्वती। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक चेतना की बात करें तो रूढ़िवादिता का इन्होंने विरोध किया। इनका मानना था कि मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, पशु बलि आदि नहीं होना चाहिए। कर्म कांडों व अंधविश्वासों का विरोध किया, समानता की स्थापना करने का प्रयास किया और स्वदेशी और स्वराज इन्हीं की देन है। तो ये शब्द है इन्हीं की देन है। इनका मानना था कि जो भी चीजें हो वो स्वदेशी हो, अपने देश में उत्पादित हो और स्वराज आए। आप देखिए आगे चल करके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इन दो शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। और जो पिच बना रहे हैं दयानंद सरस्वती, उसी पिच पर आने वाले समय में गांधी खेलेंगे, स्वदेशी से और स्वराज से। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिक्षा की बात करें तो विज्ञान और समाज शास्त्र के साथ साथ चरित्र निर्माण, सेवा भाव और जनहित की शिक्षा देना ये चाहते थे। खास करके गुरुकुल पद्धति को ये बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। इनका मानना था कि इसमें गुरुकुल पद्धति में बालक के व्यक्तित्व का विकास अच्छे से होता है। आगे बढ़ते हैं, दयानंद सरस्वती को हिंदू मार्टिन लूथर कहा जाता है। एक मार्टिन लूथर यूरोप में रेनेसां के समय में थे और
इनको भी हिंदू मार्टिन लूथर कहा जाता है। अगला, वेदों की ओर लौटो, इनका प्रमुख कथन है। वेदों की ओर लौटो का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा समाज था वैदिक काल में जो समता मूलक था, यानी जिसमें बराबरी की भावना थी, महिला और पुरुष दोनों बराबर थे। धीरे धीरे समाज आगे बढ़ता गया और रूढ़िवादिता जन्म लेती गई। समता मूलक समाज वैदिक समाज था। योग्यता के आधार पर वर्ग का निर्धारण, और यहाँ पर जो वर्ग का निर्धारण होता था योग्यता के आधार पर होता था, जिसको हम वर्ण कहते हैं, जिसको हम कहते हैं वर्ण। तो वैदिक काल में वर्ण थे। धीरे धीरे वैदिक काल के बाद वर्ण जाति में बदलना शुरू हो गया, यानी जन्म के आधार पर होने लगा। अगली बात है कि कर्म प्रधान समाज। तो दयानंद सरस्वती का विश्वास था कि वैदिक काल जो है वो कर्म प्रधान समाज था। इसीलिए वो चाहते थे कि जो वर्तमान का रूढ़िवादी समाज है वो फिर से उसी वैदिक पद्धति को अपना ले, जहां पर समतामूलक समाज हो, जहां पर योग्यता के आधार पर वर्ग का निर्धारण हो और जहां पर कर्म प्रधान समाज हो।